हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, ये दृष्टि 2025 की मैगजीन है, जनवरी मंथ की। उसमें कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं, उसी पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए और मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को, है ना, जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतने ही आपका उस सब्जेक्ट या टॉपिक पे कमांड या कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। जो टॉपिक थोड़ा लेंदी है या टफ लगे उस पर स्पेशल नोट्स बना करके स्पेशल फोकस कीजिए। ठीक, देखिए, है ना, क्योंकि जो भी टॉपिक अगर या कोई सब्जेक्ट या टॉपिक अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, समस्या हो रही उसको पढ़ने में या सॉल्व करने में, जितने ज़्यादा आप उसको अवॉइड करें उतने उससे ज़्यादा वो आपको अवॉइड करेगा टॉपिक या सब्जेक्ट, और वो उतने ही ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा आपके लिए। इसलिए स्पेशल नोट्स बनाइए, स्पेशल फोकस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। ये करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ये देख रहे हैं, कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक नई पहल शुरू की गई है, जिसमें किसी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। कौन होगा ब्रांड एम्बेसडर? स्ट्रीट वेंडर्स। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं 29वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला पॉइंट, COP29 का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। दूसरा पॉइंट, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु वित्त अनुकूलन उपायों और हानि नुकसान कोष को मजबूत करना था। तीसरा पॉइंट है, इसमें जलवायु वित्त कार्रवाई को CFAF की स्थापना की गई, जिसे स्वैच्छिक योगदान द्वारा पूंजीकृत किया जाएगा। चौथा पॉइंट, COP29 ने 2040 तक 100 मिलियन किलोमीटर ग्रिड जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 1, 2, 3 सही है, चौथा पॉइंट गलत है दोस्तों, चौथा पॉइंट गलत। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। करें हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुधमारस गांव को किस कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम BTVUP में भाग लेने के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम। अब देखिए 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में यूरोपीय सेंट्रल बैंक ECB ने डिजिटल यूरो को किस प्रकार की मुद्रा के रूप में प्रस्तुत किया है? केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक के बीच हुआ ऋण समझौता किस राज्य में लागू हुआ? उत्तराखंड। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च किया? अभय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे भारत के पहले अंतरिक्ष अभ्यास का नाम क्या है? अंतरिक्ष अभ्यास, है ना, क्या नाम है? अंतरिक्ष अभ्यास। ये देखिए जनवरी 2025 की मैगजीन है दृष्टि की। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में मोर्मोगोवा पत्तन प्राधिकरण किस सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पत्तन बन गया? पर्यावरण जहाज सूचकांक में। इसमें पर्यावरण जहाज सूचकांक। अगला प्रश्न कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय जनजाति भागीदारी उत्सव का शुभारंभ किया था? लखनऊ। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, कह रहे हैं हाल ही में जारी उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान नीतियों के साथ वैश्विक तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है।
तीसरा पॉइंट, पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5% तक सीमित रखना। चौथा पॉइंट, वर्ष 2022 में भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.9 TCO2 था। ठीक है, कह रहे हैं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 3, 4 सही, दूसरा सही नहीं। अब एक यहाँ पर आया UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसका देखिए कहाँ पर हेडक्वार्टर है। देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी है ना, सर्च कीजिए। नेक्स्ट, हाल ही में अधिसूचित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हो? छत्तीसगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में था इस समय। नेक्स्ट, हाल ही में विकसित सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को किन भाषाओं में पंजीकरण करने की अनुमति है? राज्य की आधिकारिक भाषा। किसमें? राज्य की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट, हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? 51 में, 51 में। ठीक है। नेक्स्ट 51 कह रहे हैं हाल ही में केंद्र सरकार की एक देश एक पहचान पत्र की अवधारणा की तरह एक प्रदेश एक RRB योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा? बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? पहला पॉइंट, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया था। दूसरा, भारत, ब्राजील और थाईलैंड G20 ट्राइको के सदस्य के रूप में शामिल हैं। भारत, ब्राजील और थाईलैंड है, सर्च कीजिए। ट्राइको में भारत, ब्राजील नहीं, इसमें शायद थाईलैंड नहीं है क्या? तंजानिया शायद हो सकता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो केवल पहला सही है, ट्राइको में थाईलैंड नहीं, शायद तंजानिया का। सर्च कीजिए दोस्तों इसको। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व आर्थिक परिदृश्य WEO रिपोर्ट 2024 को किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF। ठीक, सर्च कीजिए। SDR किससे संबंधित? वर्ल्ड बैंक से कि IMF से? ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? 79वां, 79। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला पॉइंट, 11 नवंबर 2024 को भारतीय वायुसेना AF ने आगरा वायु सेना स्टेशन में C295 फुल मोशन सिम्युलेटर का उद्घाटन किया। दूसरा है, इस सिम्युलेटर का मुख्य उद्देश्य सामरिक एयर लिफ्ट, पैराड्रॉपिंग और आपदा राहत अभियानों का अनुकरण करना। कह रहे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट, कह रहे हाल ही में बैलोन डोर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार किससे मिला? तो रोड्रिगो हारेंडेज कैसकेंटे, यही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से भी पूछा जाता है। UPSC के फेवरेट प्रश्न, UPSC RO। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो नाइजर है तो नाइजीरिया। ठीक। नेक्स्ट, सर्च कीजिए हरारे किस देश की राजधानी? ठीक है। ऑरेंज नदी कहाँ से बहती है? इसमें किस है ना देश से? फ्रांस का पेरिस देखिए किस नदी के किनारे पे, तट पे बसा? सीन पे है, कहाँ पे है? नेक्स्ट, हाल ही में सामंथा हार्वे को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया? ऑर्बिटल। ठीक, किस पे? ऑर्बिटल। नेक्स्ट, कह रहे हाल ही में चर्चा में रहा माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया। ठीक, सर्च कीजिए। होक्काइडो, शिकोकू, क्यूशू कहाँ पर है? नेक्स्ट,
हाल ही में किस विश्वविद्यालय को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान बहाल करने का निर्णय दिया गया? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, हाल ही में गरुड़ शक्ति संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति भारत और गरुड़ एक है, देखिए दो है, एक गरुड़ शक्ति एक गरुड़ भी है। तो गरुड़ शायद फ्रांस से है ना, फ्रांस, इंडिया और फ्रांस से संबंधित है। ठीक, और गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। सर्च कीजिए दोस्तों, बहुत है ना, एक दूसरे को लिंक करके जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 27 है ना क्वेश्चन। कह रहे हैं हाल ही में जारी क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली आईआईटी दिल्ली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 44वां, 44। नेक्स्ट, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने किस पोर्टल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारत में भूजल विनिमय को बढ़ाना है? भूनीर पोर्टल। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? नेपाल। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, भारतीय सेना के प्रमुख जनरल इस समय कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। अब देखिए ये कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एआई एक्सपर्ट्स के मामले में भारत का दुनिया में भर में कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने लेह में दुनिया का पहला ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनाने के लिए किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो आदित्य मेहता फाउंडेशन। देखिए हिमिस एक था जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, हिमिस। नेक्स्ट, और अभी जो है इस समय 5 नए जिले घोषित हुए हैं शायद लद्दाख में, है ना। इसमें देखिए कौन कौन से जिले हैं, इस समय शायद टोटल 7 हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का विषय क्या था? समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट, हाल ही में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन नीति 2024-29 को मंजूरी देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 51 फीट ऊंची भगवान हनुमान की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया? वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में किस फाउंडेशन ने भारतीय विश्वविद्यालयों में अनुसंधान उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए त्वरित नवाचार और अनुसंधान के लिए साझेदारी पेयर कार्यक्रम शुरू किया? अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते की वैधता अब किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई है? वर्ष 2029। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए फोकस ऑन इंडिया दस्तावेज जारी किया है? जर्मनी। ठीक, बर्लिन देखिए किस नदी के तट पे। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में 17वें शहरी मोबिलिटी भारत सम्मेलन और एक्सपो 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? गांधीनगर। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 रोबोट को शामिल किया है? लखनऊ। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने शहीद जवानों को सम्मान देने के लिए किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया एआई और मेटा ने भारत के किस संस्थान में जनरेटिव एआई सेंटर का शुभारंभ किया? आईआईटी जोधपुर। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? कोलंबिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
कह रहे हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पक्षकारों के 16वें जैव विविधता शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन कोलंबिया में हो। देखिए बोगोटो किस देश की राजधानी है? बोगोटो इस देश की राजधानी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में हाल ही में किसकी नियुक्त की गई? के संजय मूर्ति इस समय सीएजी। ठीक, आर्टिकल 148 देखिए किससे संबंधित है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अलीगढ़ के किस चिकित्सक को धन्वंतरि पुरस्कार से सम्मानित किया? डॉक्टर अम्बेश सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में कौन से 2 फास्ट पेट्रोल वेसल भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जलावतरण किए गए हैं? अदम्य और अक्षर। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व में प्रथम चुनौती पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क सिलेंडर देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? दीपम 2। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अमृत परंपरा श्रृंखला के अंतर्गत पहले कार्यक्रम कावेरी का गंगा से संगम का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट, कह रहे हैं हाल ही में किस एप्लीकेशन ने वेसल कम्युनिकेशन और सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके चक्रवात दाना के दौरान समुद्र में मछुआरों की सहायता की? नवमित्र एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसको हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं फिर हम अपने वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।